हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना, जबकि उसकी प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि इसकी प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एक संधारित्र है, और ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं। ठीक है, और उन प्लेटों के बीच में वायु हो सकती है, निर्वात, या फिर कोई परावैद्युत पदार्थ हो सकता है। तो यहाँ पर जो परावैद्युत पदार्थ है, तो वो पूरी दोनों प्लेटों के बीच में पूरी तरह से नहीं है, वो आंशिक रूप से है। ठीक है, मतलब उसकी एक पट्टी रखी है। तो उस परावैद्युत पदार्थ की पट्टी की जो चौड़ाई है या मोटाई है, वो टी है। ठीक है, और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? डी है। और दूसरी प्लेट को प्रतिदिश जोड़ना होता है ना, और पहली प्लेट को आवेश देना होता है। ठीक, तो थ्योरी आप ऐसे लिख सकते हैं कि माना एक्स वाई दो समांतर प्लेट संधारित्र की क्या है, प्लेटें हैं, और जिनके बीच की दूरी कितनी है? डी है, और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। और इन दोनों प्लेटों के बीच में टी मोटाई की एक परावैद्युत पदार्थ की कोई पट्टी रखी है ना, और जिसका परावैद्युतांक कितना के है। तो थ्योरी आप कैसे भी लिख सकते हैं ना, आपने बना के इसमें से देख के। अब हम इसके लिए धारिता प्राप्त करेंगे, है ना। तो धारिता प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं, है ना। पिछले डेरिवेशन में हमने इसकी बात की थी। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, हम यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो परावैद्युत है, मतलब परावैद्युत पदार्थ की पट्टी है, और इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब वायु है। तो पहले हम वायु में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे, फिर जो परावैद्युत पट्टी है उसमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे, है ना। तो इसके लिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं? वायु में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल लेते हैं पहले। तो लिखेंगे प्लेटों के बीच, कहाँ पर? वायु में। वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए नाम देते हैं, चलिए इसको, है ना। ए फॉर एयर, है ना। E1 E2 भी नाम दे सकते हैं आप, ठीक है, कैसे भी। तो फॉर्मूला क्या होता है? वायु में फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। और आप सिग्मा बराबर जानते हैं पहले कितना होता है? Q अपॉन ए, आवेश बटे क्षेत्रफल। तो ई ए, तो ये होगा Q, और ए एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसे आप समीकरण नंबर 1 मानेंगे। इसकी आगे जरूरत पड़ने वाली है ना। कहाँ जरूरत पड़ेगी? जब हम इसकी विभवांतर निकालेंगे, है ना। पिछले डेरिवेशन में भी बात की थी हमने इसकी। अब क्या करेंगे? ये क्या है? ई ए क्या है? जो वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो है ना। और अब क्या है इसमें? और जो परावैद्युत पट्टी है वो है। तो वहां पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, कहाँ पर? परावैद्युत पट्टी में। तो थ्योरी लिखेंगे आप, परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला दर्शाएं, E2 से भी दिखा सकते हैं आप, है ना, इसे E1 से। यहाँ पे हम ई डी मान लेते हैं, है ना, डी फॉर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो फॉर्मूला सेम रहेगा। अच्छा, इस तरह से भी कर सकते हैं हम, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए लगाएंगे, तो फॉर्मूले में क्या चेंज होगा? सिर्फ के आ जाता है ना। यहाँ पे के नहीं होता है, और यहाँ पे के होता है। अच्छा, क्यों नहीं होता? क्योंकि वायु के लिए या निर्वात के लिए के का मान 1 होता है ना। तो ये बात आप पढ़ भी चुके होंगे पहले। इसे समीकरण नंबर आप 2 का नाम देंगे, है ना। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली हमने, वायु में भी और जो परावैद्युत पट्टी है उसमें भी। अब क्या निकालेंगे? विभवांतर। तो थ्योरी लिखेंगे आप, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर v हो तब। तो विभवांतर आएगा कैसे? देखो, यहाँ पे दो चीजें हैं, वायु है और परावैद्युत पट्टी है। तो दोनों के बीच विभवांतर जो है वो अलग अलग होगा, है ना। अच्छा, विभवांतर निकालेंगे कैसे? टोटल दोनों को जोड़ देंगे, है ना। तो अच्छा, विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनटू दूरी। तो दूरी डी थी पहले, है ना, और अब ये टी भी आ गई है इसमें। तो जो
परावैद्युत पट्टी की जो दूरी होगी या मोटाई है वो कितनी है, टी है। और वायु में जो दूरी होगी वो कितनी होगी परावैद्युत इनकी प्लेटों के बीच की, डी में से हम टी को हटा देंगे, है ना। अगर डी में से टी को हटा देंगे हम, तो ये वाला, ये जो जगह है और ये जगह है, यही तो आ जाएगी। और ये कौन सी जगह है, ये वायु वाली जगह है ना। मतलब वायु में दूरी है एक प्रकार से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, ई ए, ई ए मतलब वैद्युत की तीव्रता वायु में, और दूरी कितनी है वायु में, डी माइनस टी। टोटल दूरी में से जो परावैद्युतांक की प्लेट है उसको हटा दीजिए, है ना। और जो परावैद्युत पट्टी में विभवांतर होगा वो कितना होगा, ई डी इंटू दूरी कितनी है, दूरी है टी। टी क्या है, इसकी मोटाई है ना, और यही तो दूरी होगी इसमें, तो ये क्या है, विभवांतर है। अब समीकरण 1 और 2 से ई ए और ई डी की वैल्यू रख दीजिए आप। समीकरण 1 व 2 से, है ना। तो उधर लिखता हूँ, चलो मैं, बी बराबर ई ए की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और इनटू डी माइनस टी, प्लस ई डी की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए इनटू टी। जो चीज कॉमन है वो कॉमन ले लीजिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये कॉमन है, इसे कॉमन कर लेंगे आप, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा डी माइनस टी, और यहाँ से टी बचेगा, है ना, और के भी बचेगा, टी अपॉन के। क्या है ये, जो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट हैं उनके बीच विभवांतर, विभवांतर ही तो निकालना होता है पहले हमें, क्यों, क्योंकि धारिता का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर क्यू अपॉन वी। तो क्यू हमें पहले से पता होगा, इससे इस प्लेट पर कितना आवेश दिया है हमने, वोल्टेज पता करनी है हमें, वो हमने पता कर ली। इससे पिछले डेरिवेशन में भी हमने ऐसे ही किया था, है ना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने में। क्या लिखेंगे आप, लिख भी सकते हैं थ्योरी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, या लिख सकते हैं सी बराबर क्यू अपॉन वी। वी की वैल्यू ये निकाल चुके हैं हम, यहाँ पे रख दीजिए, सी बराबर क्यू अपॉन वी की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी, प्लस टी अपॉन के। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये पिछली बार भी कैंसिल हो गया था, ये ऊपर पहुंच जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, और ये क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि उसकी प्लेटों के बीच में क्या रखा हो, कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखा हो, या आंशिक आंशिक रूप से क्या रखा हो, परावैद्युत पदार्थ रखा हो, है ना। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, है ना। अब बात करते हैं विशेष परिस्थितियों की। विशेष परिस्थितियों में बात करेंगे कि अगर इसके इनकी प्लेटों के बीच में सिर्फ वायु निर्वात हो, या ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो परावैद्युत पदार्थ की पट्टी है वो ना हो, है ना। तो ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था ना, जब ये पट्टी नहीं होगी तो वही फॉर्मूला आ जाएगा लौट के, है ना। अच्छा, एक बात बताने की ये कि के की जो वैल्यू होती है वो 1 से ज्यादा होती है, 1 होती है या 1 से ज्यादा होती है ना। बाह्य निर्वात के लिए 1 होती है, और किसी पदार्थ की बात करेंगे तो उसके लिए के की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा ही होगी। जब 1 से ज्यादा आ गई के की वैल्यू, तो डी में से कुछ ना कुछ घटेगा जरूर, तो डी में से कुछ ना कुछ घटेगा, इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो डी से कुछ कम आएगी। जब डी से कुछ कम आएगी तो ये बोलते हैं कि जो परावैद्युत पट्टी हमने रखी है, ये रखने से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है वो बढ़ जाती है ना। जब डी की वैल्यू कम हो जाएगी, सॉरी इसकी वैल्यू, जो डिनोमिनेटर है इसमें हर है लिखा हुआ, इसकी वैल्यू जब कम हो जाएगी तो सी की वैल्यू बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी। ये बात हमने तब भी की थी, हमने ये बताया था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है ना। तो अब इसकी विशेष परिस्थिति की बात करते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे आप, विशेष परिस्थितियां, इंग्लिश में स्पेशल केसेस, है ना। पहली विशेष परिस्थिति की बात करें, मान लेते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई भी परावैद्युत पट्टी नहीं है। तो थ्योरी आप लिख देंगे ऐसी, है ना, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की
प्लेटों के बीच में कोई प्रवेगांक ना हो, अर्थात उनके बीच में क्या हो, वायु हो। वायु होगी तो बोल सकते हैं हम के की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, है ना। तो के की वैल्यू 1 रख दीजिए आप। तो धारिता कितनी हो जाएगी, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन कितना, टी अपॉन 1। के की वैल्यू 1 होती है ना, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन तो डी माइनस टी, और ये अपॉन में 1 मतलब टी हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो सी बराबर क्या जाएगा, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। ठीक है। और ये क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि उसकी प्लेटों के बीच में क्या हो, वायु या निर्वात हो, या ऐसे बोल सकते हैं कि समान जो परावैद्युत पदार्थ की पट्टी है ये ना हो, है ना। तब भी यही फॉर्मूला आया था इससे पिछले आर्टिकल में। अगली बात करते हैं। अच्छा, इसको आप एक तरह से और प्रूफ कर सकते हैं, कैसे, कि अगर वायु या निर्वात होगी तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो टी बराबर आप 0 रखेंगे आप यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो क्या बचेगा, सिर्फ डी ही बचेगा, है ना। तो कैसे भी प्रूफ कर सकते हैं आप इसे, है ना। तो दूसरे केस की बात करते हैं हम। दूसरा केस क्या है, कि मान लेते हैं कि ये जो परावैद्युत पट्टी है ये आंशिक रूप से ना होकर दोनों प्लेटों के बीच में पूरी तरह से रखी है ना। मतलब पूरी दोनों प्लेटों के बीच में जो है वो क्या है, परावैद्युत पदार्थ ही रखा है ना, वायु नहीं है वहां पर। तब क्या होगा, तब होगा ये जो टी की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, डी के बराबर हो जाएगी, है ना। तो थ्योरी लिख लेंगे आप कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या रखा हो, परावैद्युत पदार्थ रखा हो या भरा हो, है ना, तो क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू किसके बराबर रखेंगे आप, डी के बराबर, है ना। मतलब टी की जो मोटाई है वो डी के बराबर हो जाएगी, तभी तो पूरी तरह से परावैद्युत पदार्थ आएगा। तो अब धारिता कितनी हो जाएगी, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए, और टी की वैल्यू क्या रखनी है आपको, डी। तो हर जगह पर आप रख दीजिए डी, टी की जगह अपॉन के। ठीक है। अच्छा, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचा, डी अपॉन के ऊपर पहुंचा दीजिए, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है। और यही क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि उसकी प्लेटों के बीच में क्या रखा हो, परावैद्युत पदार्थ भरा हो या रखा हो, है ना। ये फॉर्मूला पहले भी ऐसे आया था, है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके समझ में आया होगा, है ना।